मीठे बच्चे, नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बातें सुनाते, नई मत देते हैं, इसलिए उनकी गत मत न्यारी गाई जाती है। प्रश्न, रहमदिल बाप सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर ऊंच तकदीर बना देते हैं? उत्तर, बाबा कहते बच्चे ऊंच तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। अगर खाया और सोया, सेवा नहीं की तो ऊंची तकदीर नहीं बना सकेंगे। सेवा के बिगर खाना हराम है, इसलिए बाबा सावधान करते। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, सच्ची गीता सुनानी है। बाप को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते रहते हैं। गीत, जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। रूहानी बाप समझाते हैं, जब बच्चों को बेहद का बाप मिलता है तो हर एक बात नई सुनाते हैं, क्योंकि यह बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला है। मनुष्य तो ऐसी नई बातें सुना न सके। बाप, जिसको हेवनली गॉडफादर कहा जाता है, वह बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, नरक की स्थापना करने वाला है रावण। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। वह हो गई रावण संप्रदाय। तो यह नई बात सुनाई ना। स्वर्ग बनाने वाला है परमपिता परमात्मा, जिसको राम कहते हैं। नरक बनाने वाला है रावण, जिसका चित्र बनाकर वर्ष वर्ष जलाते हैं। एक बार जल गया तो फिर उनका एफिजी देखने में थोड़ी आएगा। वह आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है, फीचर्स आदि बदल जाते हैं। यह तो रावण के वही फीचर्स वर्ष वर्ष बनाते और जलाते हैं। वास्तव में जैसे निराकार शिव बाबा का कोई फीचर नहीं, वैसे रावण का भी कोई फीचर नहीं। यह रावण तो विकार है। बाप यह समझाते हैं, मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या चाहते हैं? भगवान आते ही है भक्ति का फल देने व रक्षा करने, क्योंकि भक्ति में दुख बहुत है। सुख है अल्पकाल क्षण भंगुर। भारतवासियों का बिल्कुल दुखी जीवन है। कोई का बच्चा मरा, कोई का दिवाला निकला, जीवन तो दुखी रहता है ना। बाप कहते हैं, मैं आता हूं सभी का जीवन सुखी बनाने। बाप आकर के नई बात बताते हैं, कहते हैं मैं आया हूं स्वर्ग की स्थापना करने। वहां तुम विकार में नहीं जाएंगे। वह है निर्विकारी राज्य, यह है विकारी राज्य। अगर तुमको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो वह बाप ही स्थापन करते हैं। नरक का राज्य रावण स्थापन करते हैं। तो बाप पूछते हैं, तुम स्वर्ग में चलेंगे? वैकुंठ की महारानी महाराजा विश्व के मालिक बनेंगे? यह कोई वेद शास्त्र आदि की बातें नहीं है। बाप ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो या दर दर धक्के खाओ, मंदिरों तीर्थों आदि में जाओ या गीता भागवत आदि बैठकर पढ़ो। नहीं, सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं। तुम भल कितने भी वेद शास्त्र आदि पढ़ो, यज्ञ जप दान पुण्य आदि करो, यह है ही धक्के खाना। इनसे प्राप्ति कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। इस समय सब नरकवासी है। अगर कोई को कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ेंगे। वास्तव में तुम जानते हो नरक कलयुग को और स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। तो बाबा म्हणता है कि मैं जो बातें सुनाता हूं ये मनुष्य नहीं सुना सकते। किसी भी शास्त्र में, वेदों में, भक्ति के किसी भी ग्रंथ में ये बातें नहीं है। जो भगवान हमें बातें सुनाता है ये सारी नई नई बातें हैं।
जर जुन्याच गोष्टी सांगायच्या असत्या तर बाबांना यायची गरजच नव्हती, ते तर होतच उपलब्ध. मग बाबा आलाच याच्यासाठी आहे कि ये नई नई बातें वो हमें सुना सके, और इन नई बातों का जब हम आचरण करते हैं, जो बाबा हमें बताता है उसको हम सुनते हैं, समझते हैं, धारण करते हैं, तो हम देवता जैसे बन जाते हैं. वो पुरानी बातें सुनते सुनते, जो भी भक्ति में बातें हैं वो सुनते सुनते मनुष्य का हाल क्या हो गया है आज. बाबा म्हणते भक्त बहुत दुखी है, भक्त बहुत दुखी है. क्यों? क्योंकि भक्ती में अल्पकाल क्षणभंगूर का सुख है. तेवढ्यापुरतं तेवढं बरं वाटतं, तेवढ्यापुरतं तेवढा आनंद येतो. कोणी 2 दिवस जातात कुठे भक्ती मार्गाच्या ठिकाणी, कोणी 4 दिवसासाठी जातात, कोणी 10 दिवसासाठी जातात, आणि तिथलं एक आनंदमयी वातावरण होऊन जातं. वाद्य संगीत वगैरे सगळं काही असतं, आणि त्या वातावरणामध्ये ते पूजा पाठ भक्ती वगैरे सगळं करतात. आरती भजन ते सगळं चालतं, आणि त्यामुळे त्यांना आनंद होतो. ते जे चाललेलं आहे त्याच्यामध्ये त्यांना आनंद वाटतो, आणि पुन्हा पुढच्या वेळेस कुठे काही असलं तर जायची इच्छा होते. तो ये क्यों है? क्योंकि वहां पर अल्पकाल क्षणभंगूर का सुख है. सुख तो मिलता है, आनंद मिलता है, पण तो आनंद सोबत नाही येत. पुन्हा घरी आल्यानंतर जशी पहिले स्थिती होती तशी स्थिती, जसं पहिले मन अशांत होतं तशाच प्रकारच्या मनामध्ये अशांती. तो इसका मतलब क्या है? वहां पर सुख मिला लेकिन उतने टाइम का ही था. लेकिन बाबा हमें नई बात ये सुनाते हैं कि तुम अभी मैं जो कहता हूं वो करो, मुझे याद करो, इन ज्ञान की बातों में अपनी बुद्धि को स्थित कर दो, प्रैक्टिकल में ये ज्ञान की बातें लेकर आओ, तो तुम्हारा जो मन है, बुद्धि है, शांत और शीतल हो जाएगी, आणि ती कंटिन्यू राहील. जसं जसं आपण ज्ञानामध्ये पुढे जातोय तसं तसं ती बुद्धीची लेवल, मनाची स्थिरता आपली वाढत जाते. लेकिन वहां पर भक्ति मार्ग में अल्पकाल क्षणभंगूर का सुख है, जो तुरंत खत्म हो जाता है. असं नाही की ते कंप्लीट त्या स्थितीमध्ये कायम राहतात. आपल्याला अनुभव आहे, आपल्याला माहिती आहे. कोणी तीर्थयात्रा करून आलं म्हणजे सगळी शांती भेटली आणि ते शांतीच्या स्थितीमध्ये राहायला लागले, किंवा मन एकदम शांत झालं, स्थिर झालं, काहीच होत नाही. फक्त एक इच्छा पूर्ण झाल्याचं समाधान मिळतं कि हमें ये करना था, ये कर लिया. यहाँ पर जाना था, यहाँ पर दर्शन करना था, वो कर लिया. यहाँ पर जाकर हमें वो पूजा करनी थी, होम हवन करना था, किसी ने बताया था, हमने कर लिया. इच्छा पूर्ण झाल्याचं तेवढ्यापुरतं तेवढं समाधान मिळतं. आणि म्हणून बाबा म्हणताय उधर क्या है? अल्पकाल क्षणभंगूर का सुख है. और बाबा हमें ये सारी नई नई बातें सुनाकर हमें नई दुनिया का महाराजा महारानी बनाना चाहता है. तो बाबा प्रश्न पूछ रहा है कि वैकुंठ तुम स्वर्ग में चलेंगे? वैकुंठ का महाराजा महारानी, विश्व का मालिक बनेंगे? मैं बनाने आया हूं, तुम्हें लेने आया हूं, तुम्हें उधर भेजने के लिए आया हूं. क्या तुम चलना चाहते हो? तो फिर मेरी ये बातें, ये जो नई नई बातें मैं सुनाता हूं, उसको बहुत अच्छी रीति से सुनो और जीवन में धारण करो. त्याच्यामध्ये मग बाबांनी एक गोष्ट सांगितली की 5 विकार स्त्री में है, 5 विकार पुरुष में है, आणि त्यामुळे रावणाला ते 10 शिर दाखवलेले, 10 मुखडे दाखवलेले त्याचे, कि 5 विकार स्त्री के इस साइड में और इस साइड में 5 विकार पुरुष के. पुरुषांच्या विकारांचा थोडा फरक असतो स्त्रीपेक्षा, स्त्रीच्या विकारांमध्ये थोडा वेगळेपणा असतो, तेच विकार पण थोडं वेगवेगळ्या प्रकारचं असतं. आणि म्हणून 5 विकार स्त्रीमध्ये आणि 5 विकार पुरुषामध्ये, त्याचं एक प्रतीक म्हणून रावण आहे. आणि मग रावण, बाबा म्हणतात तसं रावण, जसं माझं चित्र नाहीये तसं रावणाचं पण चित्र नाही, म्हणजे शरीर रूपी चित्र, तशा प्रकारचं शरीर नाहीये रावणाचं, पण बनवलं ते राक्षस, त्याला रूप दिलं आणि त्या प्रकारचं ते बनवलं गेलं. मग बाबा म्हणताय कि वो एक बार अगर किसी का शरीर हमने जला दिया, कोई आत्मा शरीर छोड़कर चली गई, हमने उस शरीर को जला दिया, फिर वैसा ही शरीर उत्पन्न करके हम उसको क्यों जला सकते हैं क्या? मग रावणाला एकदा जाळलं, एकदा तो समाप्त झाला,
त्याचा वध झाला, त्याला एकदा त्याचा अंतिम संस्कार झाला, मग बाबा म्हणते उसके पुतले कैसे बना, हर बार वो बनाते हैं उसी टाइप का शरीर बनाते हैं और उसको जलाते रहते हर साल, अभी जलाएंगे। तो बाबा म्हणते रावण क्या है, ये 5 विकार है जो स्त्री में है, पुरुष में है, और इन 5 विकारों का संपूर्ण स्वरूप रावण के रूप में दिखाया गया है। और बाबा हमें निर्विकारी बनना सिखाता है। रावण नरक बनाता है, 5 विकार नरक बनाते हैं, और बाबा हमारे लिए स्वर्ग बनाता है। बाप वैकुंठ की बादशाही ले आए हैं। कहते हैं स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मूल बात सारी पवित्रता की है। कई मनुष्य कहते हैं हम पवित्र तो कभी नहीं रह सकते। अरे तुमको पावन बनाते हैं स्वर्ग में चलने के लिए। पहले वापस शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। सभी धर्म वालों को कहते हैं देह को छोड़ अशरीरी बनकर जाना है, इसलिए देह के अभिमान को तोड़ो। मैं क्रिश्चियन हूँ, बौद्धि हूँ, यह सब है देह के धर्म। आत्मा तो स्वीट होम में रहती है। तो बाबा म्हणता है पवित्र बनना है। पवित्रता पर ही सारा आधार है। अगर तुम्हें देवता बनना है, अगर तुम्हें स्वर्ग चाहिए, अगर तुम्हें भाग्य बनाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण है पवित्रता की धारणा। मन से भी पवित्र और तन से भी पवित्र हमें रहना है। व्रत जो बाबा सिखाता है उसका पालन करना है संपूर्ण रीति से। मन में भी कोई विकारी संकल्प नहीं आना चाहिए, व्यर्थ नहीं चलना चाहिए। तो बाबा म्हणता है अभी देह का भान तोड़ना पड़ेगा। देह का जो भान है उसको तोडेंगे तो पवित्रता की धारणा हो सकती है। मग त्याच्यामध्ये पहिलं भान येतं की मैं इस धर्म का हूँ, उस धर्म का हूँ। बाबा म्हणता है आत्मा तो स्वीट होम में रहने वाली है, आत्मा तो परम धाम में रहने वाली है। उसका कोई धर्म नहीं है जब आत्मा परम धाम में है। द्वापर नंतर आपला वेगवेगळ्या धर्मामध्ये जन्म व्हायला लागला, पण आपण तर सत्युगी देवी देवता आहे। तसं परमधाम मध्ये तर आपण बिलकुल आत्मिक स्थितीमध्ये, कुठलाही धर्म नाही, धारणेसहित आपण तिथे आहे। देवी देवता धर्माची जी धारणा आहे त्या धारणेसहित आपण सत्युग परमधाम मध्ये, आणि त्या धारणेसहित सत्युगामध्ये आपण येतो खाली। पण असं नाही की आपण त्या धर्माचे मग कोणाची तरी पूजा करतोय, कुठली तरी भक्ती चालली आहे, कुठला तरी जप चाललेला आहे। त्या धर्मामध्ये जे देवी देवता धर्म आहे आपला, त्याच्यामध्ये हे या गोष्टी नाहीये। ते सगळं मध्ये, धर्म सगळं मध्ये, आणि त्या हिशोबाने आपण आचरणामध्ये त्याला आणत असतो आपल्या गुणांना, शक्तींना। तो अब बाप कहते हैं वापिस मुक्तिधाम चलेंगे, वहां तुम शांति में रहेंगे। बताओ तुम वापिस कैसे चल सकते हो? मुझ बाप को और अपने स्वीट होम को याद करो। देह के सब धर्म छोड़ो। यह मामा है, काका है, चाचा है, इन सब देह के संबंधों को छोड़ो। देह के संबंधों को छोड़ो। आत्मिक नाता बाबा हमें सिखाता है, सबके साथ आत्मिक नाता जोड़ना है। अपने को देही समझो, मुझे याद करो। बस यह है मेहनत, और मैं कुछ नहीं सुनाता हूँ। बाबा बोलते अपने आप को आत्मा समझो और मुझे याद करो, और इसी के लिए बाबा ये सारा ज्ञान सुनाता है। शास्त्र आदि जो पढ़े हो वह सब छोड़ो। जो बातें उनमें सुनते आए वो भगवान ने नहीं कही है, मनुष्य ने लिखी हुई बातें हैं। उनकी उस समय पर जरूरत थी। बाबा म्हणते अब मैं सुना रहा हूं, अब मैं स्वयं आया हूं। जिसको तुम पुकारते थे, जिसको पाने के लिए तुमने शास्त्र लिखे, मैं खुद आ गया हूं। अब बाबा म्हणते मेरी बातें सुनो, जो बाबा हमें मुरली के द्वारा सुनाता है। मैं नई दुनिया के लिए तुमको नई मत देता हूं। कहा जाता है ना, ईश्वर की गत और मत न्यारी है। बाबा हमें नई दुनिया के लिए नई मत दे। पुरानी मत से नई दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। त्याला नवीन दुनिया बनवायची तर नवीन मत द्यावं लागेल, नवीन पद्धती सांगावी लागेल, नवीन दृष्टिकोन द्यावा लागेल आपल्याला, तेव्हा मग नवी दुनिया स्थापन हो सकते। तो नई दुनिया के लिए बाबा हमें नई मत देता है, और उसकी गत, वो जो सदगति करता है हमारी, वो और उसकी जो मत है वो सबसे अलग है, सबसे न्यारी है। आणि म्हणून दुनियावाले गातात फक्त तेरी गत और मत न्यारी है, लेकिन वो कैसे न्यारी है, वो किस प्रकार से हमारी सदगति करता है, किस प्रकार से हमें आकर मत देता है, उनको मालूम नहीं है। लेकिन हम उसके स्वयं साक्षीदार है, बाबा का जो कार्य चल रहा है।
गति कहा जाता है मुक्ति को। बाप नई बात सुनाते हैं ना, मनुष्य भी जब सुनते हैं तो कहते हैं यहाँ तो नई बातें हैं, शास्त्रों की कोई बात नहीं। तो बाबा म्हणता है नए नए जो सुनते हैं इन बातों को, जिनको इन बातों का ज्ञान नहीं, अगर हम उनको ये बातें सुनाए तो वो कहते हैं यहाँ तो नई बातें हैं। तो नई बातें शास्त्रों की बात नहीं है, यहाँ पर नई बातें हैं, तो नई बात है तो उन्होंने सुनना चाहिए। पण ते उलट्या अर्थाने घेतात की हा आपण जे ऐकतो ते नाही, इथं काहीतरी वेगळंच चाललेलं आहे। तो नई बात है तो उन्होंने सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्या समझाते हैं, क्या बताते हैं, फिर इसका परिणाम क्या हो सकता है, उन्होंने अनुभव लेकर देखना चाहिए। पर नई बात है इसलिए छोड़ देते, उल्टा करतात थे। यूं तो है गीता की बात, परंतु मनुष्यों ने गीता को भी खंडन कर दिया है। मैंने तो गीता पुस्तक कुछ भी नहीं उठाई है, वह तो बाद में बनती है, मैं तो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि तुम मेरे सिक्की लधे बच्चे हो। यह निराकार परमपिता परमात्मा ही कहते हैं। निराकार आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा सुनती है। यह शरीर है ऑर्गन्स, हम सुन रहे, मतलब आत्मा सुन रही। आत्मा काय देह में बैठी है, शरीरामध्ये आतमध्ये भ्रुकुटीच्या मध्ये बसलेली, आणि आपण ऐकतोय। ये जो बाबा बात करता है शरीर से बात नहीं करता है, हमारे आत्मा को देखकर आत्मा से बात करता है। और बाबा ने कल हमें कितना सुंदर अनुभव कराया कि मैं किसको देख रहा हूं, तुम कौन हो, तुम मेरे डायमंड बच्चे हो, हीरे जैसे बच्चे हो तुम। और इस फरिश्ता शरीर में, लाइट के शरीर में विराजमान हम बहुत सुंदर, श्रेष्ठ और दिव्य आत्मा है, हीरे जैसे। तर काल आपण अनुभव केला असेल, बाबांनी आपल्याला सांगितलं होतं की हर एक को हमें देखना है, हीरे के रूप में देखना है, फरिश्ता रूप में देखना है। पण बऱ्याच वेळेला असं झालं असेल की नंतर आठवलं, अरे हमें तो इनको आत्मा देखना था, हीरे के रूप में देखना था। बऱ्याच वेळेला आपण जर प्रयत्न केला असेल, ठरवलं असेल, तरी पण तसं होतं की ते निघून गेल्यावर मग आपल्याला आठवतं। आपण तर डायरेक्ट देह समजूनच बोललो त्यांच्याशी, आणि माझे बऱ्याच वेळेला झालं काल, पण आठवलं ते गेल्यानंतर मी त्यांना मग त्या स्थितीमध्ये बघितलं की ये तो आत्मा हीरे समान है, ये तो फरिश्ता है। तर ते कोणी आपल्याला ताबडतोब, कारण आपण ते जे काही सांगतो त्या चक्करमध्ये येऊन जातो आणि त्यामुळे विसरून जातो आपण, मुझे इसको आत्मा देखना था, हीरे के रूप में देखना था, फरिश्ता रूप में देखना था। पण मग ते गेल्यानंतर पण जेव्हा त्यांची आठवण येईल, जेव्हा लक्षात येईल की आपण नाही बघितलं तसं, तर आपण बघू शकतो नंतर पण। आणि होता होता हळूहळू ही प्रॅक्टिस होऊन जाईल की समोर बघितल्याबरोबर आपण त्यांना हिऱ्याच्या रूपामध्ये बघू शकू। आत्मा सुनती है, यह शरीर है ऑर्गन्स। यह बात कभी कोई समझते नहीं। वह मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं, यह परमात्मा बैठ आत्माओं को सुनाते हैं। हम आत्माएं सुनती है इन कानों द्वारा। अंदर बैठे हैं हम, सुन कैसे रहे हैं? इन कानों के द्वारा। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो यह वंडर खाते हैं, भगवान कैसे समझाएगा? वह तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच। त्यांना तर आश्चर्य वाटतं, आपण ज्यांना सांगतो की ये तो भगवान की बातें हम सुनते रोज, त्यांना आश्चर्य वाटतं कि भगवान कैसे समझाएगा, लेकिन भगवान समझाता है। ये भगवान की बातें ही हम सुनते हैं। और रोज जब मुरली क्लास होता है तब बाबा की हम पर नजर रहती है, और भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं वही हम सुनते हैं। लेकिन दुनिया वालों को ये, जब तक वो आएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि ये भगवान के सिवाय तो कोई नहीं कर सकता ऐसी बातें। इतका अधिकाराने, इतकं स्पष्ट, इतकं सरळ तर कोणीच बोलू शकत नाही। शास्त्रातल्या गोष्टी आपण ऐकायला जाऊ कोणाकडे, ते सगळं गोल गोल करून सांगतात। त्यांना कळतंय की नाही कळत हा संशय येऊन जातो आपल्याला, की ते सांगताय तर खरं, पण ते सगळं जसं काही पोपटपंची चाललेली, त्या अनुभवामध्ये ते राहतच नाही, कारण ते सत्य नाहीच आहे। लेकिन भगवान जब सुनाता है तो बिल्कुल सीधे शब्दों में, सरल भाषा में समझाता है, स्पष्ट बात रहती है और तर्क के कारण के साथ समझाता है। इसलिए हमको ये गारंटी है कि भगवान हमें सुनाता है, भगवान की बातें हम सुन रहे हैं। लेकिन मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है। मैं विदेही हूं और विदेही आत्माओं को सुनाता हूं। अनुभव कोणाला होईल?
जैसे समझता है कि मैं आत्मा अंदर बैठी हूँ, शरीर से अलग हूँ और बाबा मुझे सुना रहा है। मैं आत्मा अंदर बैठी हूँ, हीरे जैसी चमक रही और बाबा मुझसे बात कर रहा है। तब हमें अनुभव होगा कि बाबा हमें सुना रहा है और इसी अनुभव में हमें मुरली सुननी है। फरिश्ता बनकर बैठना है, अंदर अपने आप को हीरे जैसा देखना है और बाबा सुना रहा है। बाबा की बातें हम सुन रहे तेव्हा ते बाबांचा आणि आपलं डायरेक्ट कनेक्शन राहील. कारण बाबा स्पष्ट सांगतोय, मैं विदेही हूं और विदेही आत्माओं को सुनाता हूं. तो यह नई बातें सुनने से मनुष्य चकित हो जाते हैं. जो कल्प पहले बच्चे सुनकर गए हैं उनको तो बहुत अच्छा लगता है. अच्छा किनको लगता है? जो कल्प पहले जिन्होंने सुना है. तो हमको अच्छा लगता है, इसका मतलब हम बाबा के कल्प पहले वाले बच्चे हैं. जैसे बाबा ने पिछली बार सिलेक्ट किया था पिछले कल्प में, वैसे इस बार भी सिलेक्ट किया है और हम देवता बनने वाले हैं. आपल्याला आपलं पक्क करायचंय. पढ़ते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात हो न सके. लौकिक रीति भी बच्चे माँ बाप को माँ बाप कहते हैं. अभी तुम लौकिक माँ बाप की याद छोड़ पारलौकिक माता पिता को याद करो. देहाच्या हिशोबाने नका बघू कोणालाच. बाबा म्हणताय कोणाचं कोणत्याही माता पित्याचा पण संबंध आहे तुमचा इथं, पण त्या हिशोबाने नका बघू. आत्मा म्हणून बघा, तर तुम्ही त्यांना भरपूर काही देऊ शकाल, त्यांच्याकडून भरपूर काही प्राप्त करू शकाल. आत्मा समझकर ही चलना है हर एक के साथ. यह पारलौकिक माँ बाप तुम्हें अमृत की लेन देन सिखलाने वाले. कहते हैं बच्चे अब विष की लेन देन छोड़ो. अमृत की लेन देन बाबा हमें सिखाता है. म्हणजे ज्ञान गुण शक्ती एकमेकांना द्यायची आहे. और विष की लेन देन छोड़ो, विकारी जीवन छोड़ देना है, विकारी संकल्प करने छोड़ देने, विकारों में जाना छोड़ देना है. मैं तुमको जो शिक्षा देता हूं वह एक दो को दो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे. बाबा, मैं जो तुम्हें सुनाता हूं, जो ज्ञान देता हूं, वह अभी तुम्हें एक दूसरे को देना है. हमें बांटना है सबको ये ज्ञान. तो बाबा म्हणता है विश्व के स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे. थोड़ा सुनेंगे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु औरों को आप समान नहीं बना सकते, तो दास दासी जाकर बनेंगे. दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं. बच्चों को संभालने वाले दास दासियां जरूर अच्छे मर्तबे वाले होंगे. यहाँ रहते हुए फिर अगर पढ़ते नहीं तो दास दासी बन पड़ते हैं. बाबा म्हणता है बाबा के बने हो, दास दासी बनना है क्या? अभी पहले प्रश्न विचारला होता बाबा ने कि विश्व के महाराजा महारानी बनना चाहते हो तो मैं जो कहता हूं वो सुनो, समझो, सुनाओ. और अगर दास दासी बनना है तो बाबा म्हणता है पढ़ाई नहीं भी पढ़ी तो चलेगा, यहां है दास दासी बन जाएंगे. प्रजा में भी नंबरवार होते हैं. जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह इतना ऊंच पद पाते हैं. प्रजा में साहूकारों के भी दास दासियां होंगे. हर एक को अपनी शक्ल देखनी है, हम क्या बनने लायक है. बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे. बाप तो सब कुछ जानते हैं और सिद्ध कर बतलाते हैं कि इस कारण यह तुम बनेंगे. बल सरेंडर किया है उसका भी हिसाब किताब है. सरेंडर किया है परंतु कुछ सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते हैं, तो जो दिया वह खाकर खत्म करते. समर्पित वाल्यांना पण बाबा म्हणता है की समर्पित झालेले तर सेवा करायला पाहिजे. असंच नाही की समर्पित हो गए, बाबा के बन गए और बस बैठकर खा रहे हैं. त्यांना पण बाबा सांगतोय की समर्पित हुए हैं तो सेवा कंटिन्यू तुम्हारी चलती रहनी चाहिए. तो कहते हैं ना, जिन सोया तिन खोया. 8 घंटा सेवा करने बगैर खाना हराम है. खाते रहेंगे तो जमा कुछ नहीं होगा, फिर सेवा करनी पड़ेगी. बाप को तो सब बतलाना पड़ता है ना. जो कोई ऐसे नहीं कहे कि हमको बतलाया क्यों नहीं. बाबा ने सब कुछ दिया और फिर सेवा भी करते रहते हैं तो ऊंच पद भी है. सरेंडर हुए और बैठ खाया, सेवा नहीं की तो क्या बनेगा. श्रीमत पर चलते नहीं. बाबा खास समझा रहे हैं. ऐसे नहीं कि पिछाड़ी को कहे कि हमारा पद ऐसा क्यों हुआ. तो बाप समझाते हैं सेवा न करना, मुफ्त में खाना, उसका नतीजा कल्प कल्पांतर का यह हो जाएगा. इसलिए बाबा सावधान करते हैं. समझना चाहिए कल्प कल्पांतर के लिए हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा. बाबा को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते हैं. सेवा नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे. जो गृहस्थ व्यवहार में रहते सेवा करते हैं उनका पद बहुत ऊंच है. बाबा म्हणता है मैं ये सारी बातें क्यों समझाता हूँ, क्योंकि तुम बाद में मुझे उलझना न दो और मुझे तुम्हारा पद ऊंचा बनाना है. इसलिए मैं हर बात की रोशनी देता हूँ. सगळं काही समजवतो, तुम्हाला सगळं सांगतो की सेवा करावी लागेल.
ज्याला जशी शक्य तरी त्या प्रकारची सेवा करायची आहे. तन मन धन मनसा वाचा कर्मना जशा प्रकारची सेवा करता येईल तशा प्रकारची सेवा करायची, क्योंकि नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा. सेवा नहीं करेंगे तो पद हमें बहुत कम लेना पड़ेगा वहां पर. सेवा से ही हमारा ऊंचा पद होने वाला है. और सेवा करने के लिए ज्ञान, योग और धारणा तीनों भी चाहिए, तब हमारे द्वारा अच्छे से सेवा होगी. तो म्हणून बाबा म्हणताय की सेवा गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अगर आप सेवा करते हो तो आपका ऊंचा पद है. समर्पित वालों से भी आपल्याला खूप मोठा चांस है. हम बिना समर्पित हुए घर गृहस्थ में रहते हुए अपने तन मन धन से स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं. बहुत बड़ा कार्य है और बाबा के कार्य में हम सहयोग दे रहे हैं. तो इससे हमारा ही भाग्य बनने वाला है और हमारा ऊंचा भाग्य बनने वाला है, क्योंकि हम कलयुगी वातावरण में रहते हुए बाबा को मदद कर रहे हैं. समर्पित वाले तो इस वातावरण से निकल जाते हैं काही प्रमाणामध्ये तरी, पण आपण या दुनियेमध्ये राहतोय, लोकांच्या तितक्या संपर्कामध्ये, काही ना काही व्यवहाराच्या निमित्ताने, काही ना काही कारणामुळे आपले नातेवाईक आहे, वेगवेगळ्या प्रकारे आपण संपर्कामध्ये येतो आणि सगळ्यांचं कलियुगी तमोप्रधानता आलेली सगळ्यामध्ये, आणि त्यांच्या सोबत राहत असताना, या वातावरणामध्ये राहत असताना आपण बाबांच्या सोबत चलतोय. तर बाबा म्हणता है इसलिए तुम्हारा पद बहुत ऊंचा होगा. जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सेवा कर रहे हैं, और सेवा करने के लिए तीनों विषयों में हमें पहले पक्का होना है, और उसके साथ साथ सेवा जितनी भी जैसे भी करते हैं हम वो करते रहे. पण सेवेचं जे परफेक्ट स्वरूप येणार आहे ते तिन्ही विषयामध्ये पक्क झाल्यानंतर. सारा मदार पढ़ाई और पढ़ाने पर है. तुम ब्राह्मण हो, तुमको सच्ची गीता सुनानी है. तो बाबा म्हणता है अभी तुम्हें सच्ची गीता सबको सुनानी है. जो सत्य है इस दुनिया का वो तुम्हें सबको सुनाना है. बड़ा भारी स्कूल है, इसमें लाखों करोड़ों पढ़ेंगे, ढेर आएंगे. यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं. भगवान एक है, उनको ही माता पिता कहते हैं, वह आकर एडॉप्ट करते हैं. कितनी गुह्य बातें हैं. यह नया स्कूल है, नया पढ़ाने वाला है. कितना अच्छी रीति समझाते हैं. झोली उनकी भरेगी जो लायक होंगे, बाप को याद करेंगे. माँ बाप को कभी कोई भूलता नहीं है. फिर संगम युगी बच्चे बाप को भूल कैसे सकते हैं. तो बाबा कहता है कि मुझे भूलेंगे तो सोच लो कि क्या छूट जाएगा, क्या मिस हो जाएगा. सत्य की बादशाही को हम खो देंगे. इसलिए बाबा को भूलना नहीं है, बाबा की बातों को भूलना नहीं है. अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है वापिस स्वीट होम, घर जाना है. इसलिए देह के धर्मों और संबंधों को भूल स्वयं को देही समझना है. इसी अभ्यास में रहना है. बाप की जो शिक्षाएं मिली है वह दूसरों को देनी है. आप समान बनाना है. 8 घंटे सेवा जरूर करनी है. ज्या प्रकारची शक्य त्या प्रकारची सेवा. पण बाबा म्हणतात हे 8 तासापर्यंत आपली ईश्वरीय सेवा गेली पाहिजे. हे बघा, वरदान है शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव. सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो. मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ. मैं देव आत्मा, महान आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ. इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं आ सकता. जहाँ यह शुद्ध फीलिंग है वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती. इससे फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं. तर बाबा म्हणताय सदा शुद्ध भावनेमध्ये राहा. शुद्ध भाव हा तुमचा मध्ये असला पाहिजे की मैं
सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटो में कोई आत्मा हूं, करोडोमध्ये कोणी मी आत्मा आहे. आत्मिक स्वरूपामध्ये स्वतःला बघायचंय, हिऱ्यासारखं मध्ये विराजमान चमक आहे आणि त्याच्यामधून किरण निघताय, हिऱ्यामधून किरण निघताय. जैसा एकदम चमकता हीरा असतो तो त्याच्यामधून किरण निकलता, और जैसे ही उस पर सूर्य की किरण पड़ती है तो उसमें से रंग बिरंगी किरणें निकलना चालू हो जाती है. तो ऐसे ही हमारे पर बाबा की किरण पड़े और हमारे द्वारा ज्ञान गुण शक्तियों का, अलग अलग शक्तियों का अनुभव सबको होता रहे. इस स्थिति में हमें अंदर बैठना है. फिर उसके साथ बाबा म्हणते हैं ये भावना तुम्हारे अंदर पक्की होनी चाहिए, भाव शुद्ध होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि मैं करोड़ों में कोई आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, विशेष पाठधारी आत्मा आहे मी. या विश्व नाटकामध्ये मला विशेष पाठ भेटलेला आहे. तो अगर ये भाव में, इस भावना में रहेंगे तो बाबा म्हणता है अशुद्ध भावना का फ्लू हो नहीं सकता. फ्लू झाल्यानंतर, थंडी ताप आल्यानंतर बाबा म्हणतात त्रास होतो, मेहनत लागते. तो ऐसे इस फ्लू से अगर बचना है, कभी खुशी, कभी गम, कभी बिल्कुल शांत, कभी अशांत, इस फ्लू से अगर बचना है तो बाबा म्हणते हैं सदा शुद्ध फीलिंग में रहो कि मैं कौन हूं. मैं शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ, दिव्य आत्मा हूं, विशेष पाठधारी आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, देव आत्मा हूं. तो फिर व्यर्थ बातें बुद्धि में आएगी नहीं. और फिर क्या होगा उसका परिणाम? सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं. सदा हा अनुभव रहेल कि हम वरदानों से पल रहे, बाबा के वरदान हमें चला रहे हैं. जब हम शुद्ध स्थिति में रहेंगे और सेवा में सफलता मिलती रहेगी. फिर स्लोगन है संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है. आपलं हे ब्राह्मण जीवन आहे आणि या ब्राह्मण जीवनाचं लक्ष्य आहे, उद्देश आहे, त्या लेवलला पोहोचायचंय कि हम संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए. तो फिर हम सतयुगी देवात्मा बन जाएंगे. पहले हमें संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है. म्हणजे ज्या नियम मर्यादा, ज्या धारणा बाबा आपल्याला सांगतो त्या धारणेमध्ये राहायचंय. तो वही हमें सतयुगी राज्य भाग्य प्राप्त कराएगा. हम धारणा में रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे तो सतयुगी राज्य भाग्य हमें प्राप्त हो जाएगा. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो.